जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बोले अजय चौटाला, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा और अगर कानूनी अड़चन के चलते मैं चुनाव नहीं लड़ पाया तो दिग्विजय चौटाला जेजेपी उम्मीदवार होंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र हमारी कर्मस्थली है और यहां से चुनाव जरूर लड़ेंगे। गठबंधन में रहे तो भी इसी लोकसभा क्षेत्र से टिकट मांगेंगे। तो देखिए, अजय चौटाला भिवानी से यानी परिसीमन से पहले भिवानी महेंद्रगढ़ आप जानते हैं भिवानी लोकसभा सीट रही, यहां से अजय सांसद भी रहे और अब अजय चौटाला का कहना ये है कि यहां वो खुद चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। अगर कानूनी किसी भी रुकावट या अड़चन के चलते, वजह के चलते वो नहीं लड़ पाते हैं तो दिग्विजय चौटाला यहां से हमारे उम्मीदवार होंगे। दोनों ही परिस्थितियों में, अगर गठबंधन रहा तो भी और गठबंधन अगर नहीं होगा तो भी दिग्विजय चौटाला भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। कोई कानूनी पेचीदगी नहीं आई तो जरूर लड़ूंगा। यदि आप के ऊपर कोई कानूनी पेचीदगी आती है तो फिर जेजेपी की तरफ से कौन तेरा हो सकता है? तो दिग्विजय सिंह को लड़ाएंगे तो हम मांगेंगे, हमारा परम क्षेत्र है भिवानी महेंद्रगढ़ और हिसार। यहाँ से पहले भी हम चुनाव लड़ते रहे, वो तो मांगेंगे। तो जब चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा। रोजाना जिस तरह अक्षय यादव हमारे संवाददाता महेंद्रगढ़ से फोन लाइन पर हैं। अक्षय, एक बार फिर से भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है अजय चौटाला ने। बिल्कुल दोस्ती, मैं आपको बता दूं कि अजय सिंह चौटाला वो लगातार महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र उसके दौरे कर रहे हैं। कल उनके दौरे वे नांगल चौधरी व नारनौल विधानसभा क्षेत्र में थे, उसके बाद आज महेंद्रगढ़ और अटेली विधानसभा क्षेत्र में उनके कई कार्यक्रम है वो किए गए थे। आज उसके बाद जब प्रेस वार्ता की गई तो उनसे सवाल किया गया कि वो लगातार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर एक्टिव है, तो क्या इसको लेकर वो अब इसकी जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा ऐसे चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि यह उनकी कर्म स्थली है और जरूर अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं आती तो वो इससे चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि अगर कानूनी अड़चन आती है तो इस सीट से जेजेपी का उम्मीदवार कौन रहेगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिग्विजय सिंह चौटाला वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। साथ इसके बाद जब हमने उनसे सवाल किया कि जो एनडीए के साथ आपका गठबंधन है तो ऐसे में बीजेपी और जेजेपी क्या गठबंधन से चुनाव लड़ेगी, तो क्या भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट आप हक जताएंगे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी कर्म स्थली है, अगर गठबंधन भी रहता है तो इस सीट पर अपनी दावेदारी जताने से पीछे नहीं हटेंगे और एक बार फिर से वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र पर जेजेपी का प्रत्याशी या तो खुद उतरेंगे या दिग्विजय सिंह चौटाला को मैदान के अंदर उतारेंगे। तो ऐसे में बीजेपी और जेजेपी है उसका जो गठबंधन है अगर ये भी बरकरार रहता है तो जेजेपी का उम्मीदवार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर अपना चुनाव लड़ेगा। जी बिल्कुल अक्षय, देखना होगा क्योंकि कानूनी बाधा के चलते लगता नहीं कि अजय चौटाला चुनाव लड़ पाएंगे, लेकिन ये कहना कि गठबंधन में भी हम सीट मांगेंगे तो बीजेपी तो बार बार ही कह रही कि हम 10 की 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। खुद सिरसा में अमित शाह की ओर से कहा गया कि सभी 10 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी इस बार पे। बिल्कुल, इस जो बयान इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि वो अब की बार अपनी जो 10 की 10 सीट पर लोकसभा के अंदर अपना जो प्रत्याशी है उतारेगी। साथ ही जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से जो आए सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह वो भी कह रहे हैं कि वो फिर एक बार जो बीजेपी की टिकट पर यहाँ पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज जो एक बार फिर से अजय सिंह चौटाला के द्वारा ये बात स्पष्ट तौर पर कही गई है कि वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी जताते हैं। उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा है तथा ये उनकी कर्म स्थली रही है और एक बार फिर से वो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर उन पर कोई कानूनी तो दिग्विजय चौटाला को चुनाव लड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जेजेपी है वो भी अपनी मजबूत जो दावेदारी है वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट है उस पर जता रही है। और बागड़ा से जो विधायक नैना चौटाला है वो खुद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर वो सीट आती है। तो और लगातार दुष्यंत चौटाला की बात करूं चाहे दिग्विजय चौटाला की बात करूं और खुद अब अजय सिंह चौटाला है वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर अपने दौरे कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अक्षय, पूरी जानकारी आपने दी। तो अक्षय विस्तार से आपको बता रहे थे किस तरह से जेजेपी एक्टिव हो गई है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भी, और हालांकि पहले भी कहा गया, ऐसे नहीं कि पहली बार कहा है, इससे पहले भी अजय चौटाला ही कह चुके हैं। अभी चरखी दादरी में भी बयान इनकी ओर से दिया गया था। महेंद्रगढ़ में अब कहा गया कि वो भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनकी कर्मभूमि है और अगर ये नहीं हो पाया कानूनी अड़चन के चलते तो दिग्विजय चौटाला हमारे उम्मीदवार यहाँ से होंगे।